हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आपने दिवाली अति सुंदर तरीके से मना ली होगी। अब दोस्तों पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 की दृष्टि से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी या पेडागोजी की क्लास नंबर 7। दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब यहाँ पर दोस्तों होगा के बारे में, तरकीब के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? दोस्तों रीना जो है समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब यानी कई प्रकार की तरकीबों के बारे में सोचती है। तो कई प्रकार से किसी कार्य के बारे में सोचना या करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सृजनात्मकता कहलाता है। और दोस्तों जो सृजनात्मकता है इसके गुण कौन कौन से होते हैं तो आइए जान लेते हैं। एक होता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है अपसारी सोच। क्या होता है दोस्तों? अपसारी सोच। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है नवीनता। क्या होता है दोस्तों? नवीनता। तीसरा क्या होता है दोस्तों? इसमें दोस्तों लचीलापन होता है। क्या होता है? लचीलापन होता है। लचीलापन। ये सारे दोस्तों क्या है? सृजनात्मकता के गुण है। तो अलग अलग तरकीब से किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करती है तो ये सब दोस्तों किस चीज का प्रतीक है? सृजनात्मकता का प्रतीक है। और सृजनात्मकता यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है परंतु उसका एक गुण दिया गया है। कौन सा? अपसारी सोच। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 182, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के सपनों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा सार अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करता है। यह अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा और यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ाएगा। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अनुपमा एक विद्यार्थी है जो अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के सपनों के साथ संबंध बनाती है। यानी जो दोस्तों विज्ञान पढ़ा रही है अध्यापिका अनुपमा क्या है? एक अध्यापिका है। वह साइंस को पढ़ा रही है, उसको साइंस को दोस्तों गणित के साथ जोड़ रही हैं। यानी जो गणित की कुछ चीजें हैं, जैसे गणित में एक सोचने की प्रवृत्ति होती है। जब आप गणित हल करेंगे तो बिना सोचे आप गणित को हल नहीं कर पाएंगे, एक अमूर्त रूप से सोचेंगे। तो वही चीज है कि उस सोच को विज्ञान से क्या कर रही हैं? जोड़ रही हैं। इस प्रकार का जो शिक्षा का सार है यानी इस प्रकार का जो अधिगम है वह क्या कहलाएगा? अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। आज अंतः विषयात्मक अधिगम दोस्तों क्या होता है? एक विषय को दूसरे विषय के साथ क्या करना? जोड़ना। क्या करना दोस्तों? जोड़ना। आपने देखा होगा, आप पढ़े हैं दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो एक सब्जेक्ट, आपने इंटर में सबसे ज्यादा इस चीज को देखा होगा कि जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कुछ चैप्टर साइंस के गणित में होते हैं और गणित के कुछ चैप्टर साइंस में भी आपको मिल जाते हैं। ज्यादा नहीं, एक दो चैप्टर होते हैं। यही होता है दोस्तों अंतः विषयात्मक अधिगम। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, शिक्षिका की अपनी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक हैं। बताइए शिक्षिका की जो अपने विद्यार्थियों के प्रति अपेक्षाएं हैं या विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं हैं वो क्या करती हैं? तो दोस्तों वह विद्यार्थियों का जो अधिगम है उस पर एक विशेष प्रभाव डालती हैं। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा जब आप पढ़ रहे होंगे तो यदि आपके शिक्षक आपसे कहते रहे होंगे कि तुम बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट छात्र हो, तुम ये करोगे मतलब टॉप करोगे क्लास में, तो ये उनकी अपेक्षाएं हैं आपसे। तो दोस्तों उनकी इस अपेक्षा को आप मोटिवेशन के रूप में लेते थे और आप अच्छे पूर्वक पढ़ाई करते थे। यानी आपके अधिगम पर उसका प्रभाव पड़ता था। वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184,
बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से, ना पर्यावरण से? बताइए दोस्तों, बच्चों का जो भाषा विकास है वह किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों भाषा विकास की बात करें तो जो भाषा विकास है बच्चों का, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नोम चोम्स्की महोदय ने दिया है। किसने दोस्तों? नोम चोम्स्की महोदय ने दिया है भाषा विकास का सिद्धांत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से जो भाषा विकास है बालक का वह प्रभावित होता है। दोस्तों पर्यावरण को पोषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोषण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपको यहां पर घुमाने के लिए इस प्रकार से पोषण पोषण करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 185, लेओ वाइगोत्स्की। कौन दोस्तों? लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवंशिकता से विकास पर कोई प्रभाव, आनुवंशिकता के विकास पर वो प्रभाव को होता है। यहां पर दोस्तों कुछ मिस टाइपिंग है। आनुवंशिकता का विकास पर कोई प्रभाव होता है, इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों यहां पर मिस टाइपिंग है। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत। सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल की व्याख्या करता है। अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की व्याख्या करता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वह किसकी व्याख्या करता है? क्या आनुवंशिकता के प्रभाव की विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या करता है, या संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है, या दोस्तों सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल की व्याख्या करता है, या अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की व्याख्या करता है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लेओ वाइगोत्स्की महोदय है इनका सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा है दोस्तों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों इनका जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की क्या करता है? व्याख्या करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? बताइए दोस्तों, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, प्रक्रिया से अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। बताइए दोस्तों, लेओ वाइगोत्स्की ने जो दोस्तों पाठ के संबंध में बताया जिसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभावशाली उसकी तकनीकी कौन सी है? तो दोस्तों उसकी प्रभावशाली तकनीकी है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत व इशारे देना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों ये 29,009 ये कौन सा अधिनियम हो गया दोस्तों? मिस टाइपिंग है। 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए दोस्तों, हमारा जो आरटीई एक्ट है जो 2009 में आया था, कब आया था? 2009 में आया था और 2010 से लागू हो गया था। दोस्तों इसमें एक प्रावधान किया गया है, यानी ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं, उनको निजी विद्यालय में क्या किया जाएगा? एडमिशन, दाखिला दिलाया जाएगा। तो दोस्तों एक अध्यापक के रूप में इन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए आप किस शिक्षा शास्त्रीय पद्धति का इस्तेमाल करेंगे? भेदभावात्मक पद्धति, अलगावात्मक पद्धति, साम्यता आधारित या समानता आधारित? बताइए दोस्तों।
इक्विटी आधारित या इक्वेलिटी आधारित, बताइए। तो दोस्तों आप साम्यता आधारित शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी दिन दोस्तों आपको किसी वीडियो में इक्विटी और इक्वेलिटी जो है, इनके मध्य जो अंतर है उसको हम समझा देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री, संकेत, मूर्त सामग्री या चित्र, मूर्त सामग्री या चित्र संकेत, बताइए दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन के लिए हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों वह है, पहले सर्वप्रथम आप मूर्त सामग्री बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर दोस्तों चित्र सामग्री, मूर्त सामग्री, चित्र सामग्री, और फिर दोस्तों क्या करेंगे, संकेत प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा, बताइए दोस्तों। अभिप्रेरणा और घटक का दोस्तों कौन सा रूप है जो एकदम सही रूप से युग्मित है यानी मिला हुआ है? दोस्तों जो आत्म परितोषण है, क्या यह बाह्य अभिप्रेरणा है? तो आत्म परितोषण का दोस्तों क्या मतलब होता है, स्वयं से स्वयं को अभिप्रेरित करना, यह आत्म परितोषण होता है। तो दोस्तों यह आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जिज्ञासा क्या एक आंतरिक अभिप्रेरणा है? तो बिल्कुल दोस्तों जिज्ञासा एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, तनुजा ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख जाती है या सीख लिया है। तो तनुजा एक विद्यार्थी है, उसने दोस्तों अपनी कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ने से पहले क्या सीख लिया है, गिलास और बोतल को पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है, बताइए दोस्तों। तनुजा ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीख लिया है। सीखने से पहले क्या सीख लिया है, गिलास व बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो दोस्तों यह विकास की जो दिशा है यह अधोगामी है, इस ओर संकेत करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डॉट डॉट और डॉट डॉट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पियाजे महोदय ने सिद्धांत किस चीज का दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत की कुल 4 अवस्थाओं के बारे में भी बताया है। पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इनके अनुसार जो शिक्षक है वह गतिशील और लचीला होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना, या दोस्तों मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करें, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो दोस्तों कौन सी है जो प्रभावी नहीं है, वह है छात्रों में कमियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना। यह दोस्तों क्या है, मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, या छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर कर देना चाहिए, या दोस्तों इन छात्रों को
एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए या सभी छात्रों को एक मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए? बताइए। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना का विकास करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डॉट डॉट को बढ़ावा दे, निराशा को बढ़ावा दे, अभिसारी उत्तर को, अपसारी सोच को या मात्र रटने को। बताइए दोस्तों। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो विद्यार्थियों में दोस्तों किसको? सृजनात्मकता को बढ़ावा दें। और पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको कि सृजनात्मकता का मतलब होता है उसके अंदर जो उसके गुण होते हैं उसमें अपसारी सोच एक गुण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में भय का भाव डॉट डॉट अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बताइए दोस्तों, छात्रों में जो भय का भाव है उसके संबंध में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा? बताइए। दोस्तों अधिगम के लिए हानिकारक है, जो भय का भाव है वह अधिगम के लिए हानिकारक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना या अनुकरण के आधार पर सोचना? बताइए। बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? बताइए दोस्तों। तर्क के आधार पर सोचना एक उच्च प्रकार का क्या है? चिंतन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए या परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए? बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होंगे उनके लिए दोस्तों बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग और साथ में मूर्त संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा जिसे घर की भाषा कहा जाता है? बताइए। तो साथियों जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी एनईपी 2020 है, तो यह दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। और दोस्तों इसका मानना है कि जो प्राथमिक स्तर पर है किस भाषा को पर जोर देना चाहिए? मातृभाषा पर जोर देना चाहिए। और इस एनईपी में यह भी कहा गया है कि यदि संभव हो तो इसको दोस्तों क्लास 8 तक पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा है दोस्तों। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक सीखने के लिए दोस्तों, सार्थक यहाँ कोई विद्यार्थी नहीं है, सार्थक का मतलब होता है पॉजिटिव सीखना। तो पॉजिटिव सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ,
जहां सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की बात आए वहां पर सबसे पहला नाम लियो वाइगोत्स्की महोदय का ही आता है, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलर ने दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और वीएफ स्किनर का सिद्धांत दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में डॉट डॉट विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। बताइए। तो दोस्तों जो एक समावेशी कक्षा होगी उसमें सभी प्रकार के क्या होंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह से देखते हैं। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं, केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं, केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करता है। बताइए। संवेगों से संबंधित समकालीन जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस प्रकार से देखा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों क्या है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं या जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, ज्ञान के निर्माण की संक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। बताइए। दोस्तों लियो वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम क्या है बताइए। तो लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम ज्ञान के निर्माण की एक संक्रिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है, भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का विकास या इनाम व सजा। बताइए। दोस्तों वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका है, भाषा की भूमिका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। समाज में दोस्तों आपस में विचारों के आदान प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए दोस्तों भाषा अति महत्वपूर्ण हो जाएगी लियो वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत पे। स्कीमा का दोस्तों विकास के संबंध में किसने बताया है, पियाजे महोदय ने बताया। किसने दोस्तों, पियाजे महोदय ने बताया है। और स्कीमा क्या होता है, ज्ञान की एक इकाई होती है। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान की एक इकाई होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। विद्यार्थियों की सफलता के लिए बोरियत, तनाव, जिज्ञासा या भय। बताइए। विद्यार्थियों की सफलता के लिए कौन सा है जो जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों यहां पर जो है मिस टाइपिंग है, यहां पर होगा असफलता। कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो वह है जिज्ञासा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लियो वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। बताइए दोस्तों। लियो वाइगोत्स्की का जो समाजशास्त्री सिद्धांत है यह शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। पुरस्कार, सजा, वेतन, प्रत्याय स्मरण, सहकर्मी बातचीत और पाड़ मीन्स दोस्तों स्कैफोल्डिंग, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, आप सभी जानते हैं लियो वाइगोत्स्की महोदय का। तो दोस्तों जो समाज से संबंधित जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा हो वही होगा। सहकर्मी बातचीत क्या है, एक सामाजिक हिस्सा है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, विद्यार्थियों का अलगाव या रूढ़िवादों का मजबूत बनाना। बताइए।
समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो दोस्तों सीखने के अनुकूल माहौल की आवश्यकता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया पर, पाठ्यक्रम सामग्री की में वृद्धि पर, या मानकीकरण पर। तो दोस्तों जो हमारी एनईपी 2020 है, यह किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो यह सीखना कि कैसे सीखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? बताइए। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, या फिर नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, या नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो दोस्तों कोहल वर्ग महोदय ने किसका सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के दोस्तों 3 स्तर हैं, उन 3 स्तरों की कुल 6 अवस्थाएं हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आज की क्लास में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 181 से क्वेश्चन नंबर 210 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।